मूवी की शुरुआत में हमें एलियट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि मरे हुए लोगों के फ्यूनरल को तैयार करने का काम करता था ताकि वो लोग अपने अंतिम संस्कार पर अच्छे दिख सके। जिस तरह से एलियट उन डेड बॉडीज से बात करता था और एक दोस्त की तरह प्यार से उसे रेडी करता था, उससे हमें समझ में आ जाता है कि एलियट कई सालों से ये काम कर रहा है। फिर हमें एना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी और अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ वहां पर रहती थी। इन तीनों की लाइफ एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाती है जब एना जिंदगी और मौत के बीच में एक एक्सीडेंट की वजह से फंस गई थी। एना जिस स्कूल में टीचर थी वहां पर जैक नाम के बच्चे से उसकी काफी अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन जैक का बिहेवियर काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एना अपने स्कूल में काफी अजीब चीजों का एक्सपीरियंस करती है। स्कूल के खत्म होने के बाद एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाना था और वो तभी बाहर जैक को देखती है और वो जैक से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, लेकिन जैक उसे कहता है कि नहीं, मुझे मेरी मॉम यहाँ पर लेने के लिए आ रही है। उसके बाद एना मेडिकल पर पहुंचकर कुछ मेडिसिन लेती है और साथ में ही वो पार्लर में जाकर अपने बाल रेड कलर के करवाती है और इसके बाद वो अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर चली जाती है। यहाँ पर भी एना को काफी अजीब चीज फील हो रही थी, जैसे कि उसे लग रहा था कि उसका पियानो टीचर सांस ले रहा हो। अब जबकि यहाँ पर एलियट भी होता है और वो वहाँ पर एना को अजीबोगरीब हरकतें करते देख लेता है। शाम को एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसे डिनर पर इनवाइट करता है और आज वो डिनर पर एक रिंग लेकर आया होता है क्योंकि वो एना को प्रपोज करने वाला था। पॉल यहाँ पर एना से कहता है कि जल्दी ही मैं शिकागो जाने वाला हूँ। इसके बाद बातों ही बातों में दोनों में लड़ाई हो जाती है और एना पॉल की बातें सुने बिना ही यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बाहर का मौसम काफी खराब हो जाता है। तभी एना चलती गाड़ी में एक फोन निकालकर एक नंबर डायल करती है। तभी अचानक चारों ओर अंधेरा छा जाता है, यानी कि अब एना का एक्सीडेंट हो चुका था। फिर अगले सीन में हमें एलियट को दिखाया जाता है जिसके पास एक नई बॉडी आई होती है और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि खुद एना की थी। एलियट एक कैंची से एना के कपड़े काटता है जिसके अंदर एना ने एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनकर रखी थी। एना के सर पर एक गहरा घाव भी था। तभी अचानक से एना की आंख खुल जाती है और वो एलियट से पूछती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर एलियट बताता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मर चुकी हो। लेकिन इस बात पर एना को यकीन नहीं होता है कि वो मर चुकी है क्योंकि वो एलियट से बातें भी कर पा रही थी और उसे सुन भी पा रही थी। इसके बाद एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और वो एना से कहता है कि 2 दिन के बाद तुम्हारा फ्यूनरल है और तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रहेगी और जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तब वो चली जाएगी। अब एलियट एना से बातें कर पा रहा था क्योंकि उसके पास जिंदगी और मौत के बीच में फंसे आत्माओं के साथ बात करने की शक्ति थी और यहाँ पर एलियट एना से बात भी कर पा रहा था और उसे सुन भी पा रहा था। इसके बाद एलियट वहाँ से चला जाता है, लेकिन एना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और वो सोच रही थी कि ये बस उसका एक डरावना सपना है। फिर हमें पॉल को दिखाया जाता है और उसे पता नहीं था कि एना मर चुकी है। फिर वो एना के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन एना का फोन एलियट के पास होता है और वो पॉल का कॉल काट देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पॉल एना के घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे उसकी माँ से पता चलता है कि एना की डेथ हो गई है और इस बात पर पॉल को भी यकीन नहीं होता है और वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एना की मॉम एकदम नॉर्मल दिख रही थी, जैसे उसे एना की मौत का कोई भी दुख नहीं था। दूसरी ओर हमें एलियट को दिखाया जाता है जो कि एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था और वो एना के घाव को स्टिच कर रहा होता है, लेकिन एना को इसका बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। इसके बाद एलियट एना के गले पर एक इंजेक्शन लगाता है ताकि उसकी बॉडी की मसल्स एकदम रिलैक्स रहे। इसके बाद एना की मॉम उसे देखने के लिए आती है और वो यहाँ पर आकर कहती है कि जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसके जाने से जो दुख उसकी फैमिली को होता है कोई नहीं समझ पाता है। और साथ में ही वो यहाँ से जाते हुए ये भी कहकर जाती है कि एना के बाल फिर से ब्लैक कर दिए जाए क्योंकि एना इस लाल बालों में बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही थी। इसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि एलियट के पास जाता है ताकि वो एना की बॉडी को देख सके, लेकिन एलियट एना की बॉडी के पास उसे नहीं जाने देता है क्योंकि सिर्फ बॉडी के फैमिली मेंबर्स ही उसे मिल सकते थे और अभी तक पॉल की एंगेजमेंट भी एना के साथ नहीं हुई थी। लेकिन पॉल की आवाज सुनकर एना अपनी जगह से उठ जाती है और वो पॉल को आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुंच पाती है। फिर जब पॉल चला जाता है तब एना एलियट से पूछती है कि तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया। तभी एलियट उसे कहता है कि तुम्हारी आत्मा जल्दी ही तुम्हारा शरीर छोड़ देगी और अगर तुम अपने चाहने वालों से अटैच रहोगी तो तुम्हारी आत्मा यहीं पर ही फंस कर रह जाएगी। यहाँ पर एना को लगता है कि एलियट बकवास कर रहा है और मैं अभी भी जिंदा हूँ, शायद उसने मुझे कोई ड्रग्स दिया है जिस वजह से मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। दूसरी तरफ पॉल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है और उसका दोस्त एक पुलिस ऑफिसर होता है जहाँ पर वो एना से मिलने की परमिशन मांगता है,
लेकिन उसे एना को मिलने की परमिशन नहीं दी जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एना अकेली होती है। फिर वो एक कैंची उठाती है और आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर उसे एक दूसरी डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद वो एलियट के आने का इंतजार करने लगती है ताकि वो उस पर हमला करके यहाँ से भाग जाए, लेकिन एलियट एना के हमले से बच जाता है और वो एना को फिर से बताने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है। लेकिन एना ये बात मानने के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। फिर वहाँ पर रात में एना एक सपना देखती है जिसमें वो उसी डेड बॉडी को देखती है जो कि उसके पास पड़ी हुई थी, लेकिन अब एना तो मर चुकी थी, इसीलिए वो सपना कैसे देख सकती है। और इसके बाद वो यहाँ से उठती है और सभी चीजें इधर उधर फेंक देती है। फिर अगले सीन में हमें पॉल को दिखाया जाता है जिसे एक काफी अजीब सपना आता है जिसमें एना अपनी बॉडी से अपना दिल निकाले हुए थी और ये देखकर पॉल काफी घबरा जाता है। फिर हमें एलियट को दिखाया जाता है जो कि एना के पास होता है और वो अपनी कार में फ्यूल डलवाने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन एना उसकी जेब से चुपके से चाबी निकाल लेती है और इसके बाद वो सीधा एलियट के ऑफिस में पहुंच जाती है जहां से वो पॉल को कॉल करती है और उसे बताने की कोशिश करती है कि अभी वो जिंदा है। लेकिन पॉल को लग रहा था कि कोई एना बनकर उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो फोन कट कर देता है और इस चीज से एना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर एलियट भी पहुंच जाता है। एलियट एना को आईने में दिखाता है और उसे कहता है कि तुम मर चुकी हो और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सब कुछ भूलकर अपनी मौत को स्वीकार करो। लेकिन तभी एना नोटिस करती है कि उसकी सांस से आईने पर भाप जम चुकी है, जिसे एलियट चुपके से साफ कर देता है। तभी वहाँ पर एना का वही फेवरेट स्टूडेंट जैक आ जाता है और वो यहाँ पर एना को देख लेता है। एना अब ये बात मान लेती है कि वो मर चुकी है, इसीलिए वो एलियट का साथ दे रही थी। फिर एलियट एना के रेड बालों को फिर से ब्लैक कर देता है। फिर इसके बाद एना सपने में पॉल को देखती है, लेकिन वहाँ पर एलियट भी होता है। तभी एना एलियट से पूछती है कि क्या मेरी मॉम मेरी डेथ पर रोई थी, जिस पर एलियट उसे बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी मौत पर बिल्कुल भी नहीं रोई थी। जिसके बाद एना उसे पूछती है कि क्या पॉल मेरी मौत पर रोया था, लेकिन यहाँ पर एलियट उसे झूठ बोल देता है कि पॉल भी तुम्हारी मौत पर नहीं रोया था। अब ये बात सुनने के बाद एना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और इसके बाद एलियट उसे एक ड्रग्स का इंजेक्शन दे देता है। दूसरी तरफ पॉल एना के स्कूल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो उसकी चीजें लेने के लिए गया था। स्कूल में उसे जैक मिलता है जो कि पॉल को बता देता है कि उसने एना को फ्यूनरल हॉल में रेड ड्रेस में खड़े हुए देखा था, लेकिन पॉल को यह सारी बातें बकवास लग रही थी और वो उल्टा जैक को ही एक थप्पड़ मार देता है, जिस पर उसे बाद में काफी ज्यादा अफसोस भी होता है। तभी एना के पास में एक नई बॉडी को लाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर के भाई की थी और वो पुलिस ऑफिसर एना की बॉडी को हिलते हुए देख लेता है, लेकिन जब वो एना की हार्ट बीट चेक करता है तो वो सोचता है कि ये उसका भ्रम था। वहीं दूसरी ओर पॉल एक बार फिर से पुलिस की मदद लेने की कोशिश करता है और वो कहता है कि सिर्फ पल्स चेक करके ही एना को डेड बताया गया था और ऐसा एक ड्रग्स भी है जो कुछ देर के लिए इंसान का पल्स रोक देता है। इस बात पर उसका दोस्त तो कन्विंस हो जाता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि उसने एना की बॉडी को चेक किया था और उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी। इन सब के बाद पॉल बुरी तरह से टूट जाता है। जैक जो कि मौत के कॉन्सेप्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता था, वो एलियट के पास पहुंच जाता है और तभी एलियट उसे एक बात बताता है जो उसके दिमाग में रह जाती है। वो कहता है कि मैं मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए रेडी करता हूँ जो लोग अंदर से मर चुके हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग हमारे आसपास गंदगी फैलाते हैं और उस ऑक्सीजन को वेस्ट करते हैं जो उन लोगों के लिए है जो सच में जीना चाहते हैं। अब एना जो रिग्रेट और गिल्ट में थी, वो सोच रही थी कि अगर वो जिंदा होती तो अपनी लाइफ बेहतर तरीके से जी सकती थी और वो एलियट से बताती है कि वो खुशी से जीना चाहती थी। तभी एलियट उसे कहता है कि उसकी लाइफ में प्यार करने वाले लोग थे, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थी। तभी वो कहती है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। एलियट उसे पूछता है कि अगर उसे जीने का दोबारा मौका मिले तो वो क्या करेगी और इसके बाद वो उसे रूम के बाहर ले जाता है, जिसके बाद वो एक हेलोजिनेशन से डरकर फिर से वापस रूम में आ जाती है और वो कहती है कि अच्छा हुआ वो मर गई और अब एना ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था और वो अपने फ्यूनरल के लिए रेडी हो जाती है। तभी वो मिरर के रिफ्लेक्शन में अपनी सांसों को देखती है और उसे रियलाइज हो जाता है कि वो जिंदा है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती एलियट उसे बेहोश कर देता है और कुछ टाइम के बाद उसका फ्यूनरल खत्म हो जाता है। इस बात से पॉल बुरी तरह से टूट गया था और वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। एलियट उसे फ्यूनरल के बाद मूव ऑन करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। तभी एलियट उसे कहता है कि एना जिंदा है और वो पॉल को उसके पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद पॉल सिमेट्री में पहुंच जाता है और एना को बचा लेता है, लेकिन जब पॉल की आंखें खुलती है तो वो एलियट के बेसमेंट में होता है और ये सब उसका एक हेलोजिनेशन था, यानी कि पॉल कभी सिमेट्री में पहुंचा ही नहीं था। रास्ते में ही एलियट ने उसका एक्सीडेंट बिल्कुल वैसे ही करवा दिया था जैसे उसने एना का एक्सीडेंट करके उसे मारा था और ये सब कुछ वो पॉल को बताता है। वो पॉल को ये भी
बताता है कि वो अंदर से मरे हुए लोगों को लाइफ जीने का एक और मौका देता है और देखना चाहता है कि वो चेंज होते हैं या नहीं। और जब वो चेंज नहीं होते हैं तब एलियट उसे मार देता है और यही वो पॉल के साथ करने वाला था। एलियट पॉल को अपने पूरे प्रोसेस के बारे में बताता है और कैसे हेलोजिनेशन क्रिएट किया। ये सब बताने के बाद वो पॉल को भी फ्यूनरल के लिए रेडी करता है और जैक जो कि एलियट से पूरी तरह से इम्प्रेस था वो ये सब कुछ देख रहा था और शायद फ्यूचर में वो भी एलियट जैसा एक सीरियल किलर बन जाएगा। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।